पीछे बात करेंगे आप? हम सभी विद्यार्थी एक तरीके से बाबूलाल सर जी वो ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षक मिलना पूरे हमारे कॉलेज में नहीं, पूरे पूर्वांचल के महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षक शायद ही कभी होंगे। हम लोग जब प्रथम दिन इस महाविद्यालय में आए थे और महाविद्यालय में जब उनकी क्लास को अटेंड किए थे, तब से हम लोगों की जो शिक्षा उनके वो सिर्फ एक पढ़ाते नहीं। सर वो किस रूप में याद करेंगे? डॉक्टर बाबूलाल सर एक ऐसे व्यक्तित्व जो कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप से हम लोगों के व्यवहार में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और वो भौतिक रूप से भले ही नहीं हैं लेकिन अभौतिक रूप से हमारे दिल, दिमाग और हमारे व्यवहार में हमेशा दिखाई देंगे। उनके काम करने का अंदाज़ बहुत ही सात्विक और क्लियर था। उन्होंने कभी भी जो भी स्टैंड लिया उसमें बच्चों का हित सर्वोपरि रहा है। चाहे वो एनसीसी के दौरान सेना से जुड़े हुए थे, उस समय एनसीसी कैडेट के प्रति जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी जिम्मेदारी थी, उसको उन्होंने बखूबी तरीके से लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने निर्वहन किया। और इस समय लगभग 5-7 वर्षों के पुराने कैडेट्स आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि उनकी जिंदा दिली का एक बहुत बड़ा सबूत है। और दूसरी चीज़, जब वो हम लोगों को लेकर के प्रोक्टोरियल बोर्ड के चीफ प्रॉक्टर भी रहे हैं महाविद्यालय के हमारे, और मैं उनके साथ सदस्य के रूप में भी कार्य किया हूँ। और हमको लेकर के जब वो अनुशासन कार्रवाई के दौरान कैंपस में घूमते थे, तो जो भी बच्चे, हर तरह के बच्चे कैंपस में होते हैं, तो उन्होंने सभी को एक सॉफ्ट तरीके से समझा बुझा करके सात्विक और सकारात्मक रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। और इस समय क्या अधिकतम कहा जाए, कुल मिला के ये है कि वो एक अद्वितीय व्यक्तित्व, जिनके काम करने का अंदाज़ ऐसा था, कहते थे कि हम कुछ लेके आए नहीं हैं, लेके जाएंगे नहीं, और द्विवेदी अगर कुछ भी करना तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ना कमाने की इच्छा रखना, ना अपने घर का कुछ लगाना है। तो इस तरीके से के व्यक्तित्व वाले थे। और उन्होंने लगभग 2.5 वर्षों से अधिक समय हमारी ज्वाइनिंग के दौरान मतलब हम उनके साथ रहे, और उनका बीएचयू से भी ताल्लुकात रहा, बीएचयू से उनकी यूजी, पीजी और पीएचडी रही। तो इस दौरान भी आने के बाद बहुत ही अच्छा, मतलब उनका बड़े भाई के तौर पर उन्होंने हमें वेलकम किया महाविद्यालय में, और ये कहा था कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और आज उनके जाने के बाद लग रहा है कि जैसे जो जिस एक गार्जियन ने हमें जो है, चाहे वो बीएचयू कैंपस में घूमते हुए मिलते थे तो भी, या यहाँ भी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं। अब उसका निर्वहन उनको याद करते हुए ही हम करेंगे। किस रूप में याद करेंगे? जब मैं DCSK PG कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस समय गुरुजी के ही मार्गदर्शन में मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी था, और गुरुजी का जो भी कहनाम था राजनीति के प्रति, सामाजिकता के प्रति, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सुधांशु, जब भी तुमको कुछ करना है तो पहले किताबों को पढ़ो, लोगों को जानो, चीज़ों को जानो, जानने के बाद ही उसमें तुम कदम रखो। और तुम्हारे में हमेशा मुझे राजनीति झलकती है। तुम पढ़े लिखे नेता बनो। आज बहुत से नेता हैं, लेकिन तुमको पढ़े लिखे नेता बनना है। और तुम अगर, तुम्हारे में जो मैं देखता हूँ, स्पिरिट देखता हूँ, वो तुम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे लेके जाओगे। पहले जितने भी नेता DCSK PG कॉलेज में बने, सभी लोग कहीं ना कहीं, कोई बिजनेस में चला गया, कोई ठेकेदार बनने चला गया, लेकिन किसी का भी ध्येय ये नहीं था कि आपको जाके इन फ्यूचर राजनीति करनी है और मऊ का विकास करना है, फिर मऊ के बारे में सोचना है। गुरुजी हमेशा हमसे कहते रहते थे, सुधांशु, जो कुछ करना है उसको पढ़ लिख के करो और अच्छे से करो, जो चीज़ करना है तो मन लगा करो। गुरुजी की फैन फॉलोइंग के बारे में बात करें तो जितने भी विद्यार्थी उनसे जुड़े हुए हैं, वो आज भी, अगर मैं कहीं भी DCSK से बाहर अगर मैं कहीं भी जिक्र कर देता हूँ तो मैं DCSK में पढ़ता हूँ, तो सभी लोग कहते हैं कि उसमें एक गुरुजी हैं बाबूलाल यादव जी, उनका क्या हाल चाल है। हम कहें कि वो गुरुजी को सभी जो लोग DCSK में जानते थे, पहचानते थे, सभी लोग उनको चाहने वाले थे। किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग थे, वो हमेशा से गुरुजी को याद करते थे कि गुरुजी निष्पक्ष रहते थे। शिक्षा जगत में कितनी बड़ी हानि मानते हैं?
राजनीतिक शास्त्र जो DCS के PG कॉलेज आप तो कह सकते हैं पूरे मऊ में इनके जैसा पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई था नहीं, और ये मऊ जिला जो है अभी अछूता हो गया है। मैम, गुरुजी का जाना कितनी बड़ी क्षति है एजुकेशन के लिए? सर मैं तो 2017 से सर से जुड़ी हूँ, और सर का जाना जीवन में अगर कहे तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो लगता है कि अब कोई इस कॉलेज में ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो सर के जैसा हो और सर जैसे हम लोग का मार्गदर्शन करे। और सर जब भी मिलते थे एक नए एनर्जी के साथ हम लोग को मोटिवेट करते थे, और लगता था कि मैं अपने जीवन में अगर पहला गुरु मानूं तो सर को मैंने माना था अपना गुरु। इनकी एक खासियत थी कि हम लोगों से पैर कभी नहीं छुड़ाते थे, कहते थे कि तुम एक अध्यापक हो, बेटी हो, रिसर्च कर रही हो, स्कॉलर हो, और बस दूर से ही कहते थे प्रणाम करो। आज मैं उनके लिए नमन कर रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि ईश्वर सर को जहाँ भी हो कि आत्मा को मुक्ति मिलेगा, अपने शरण मिलेगा और पाएंगे। Let's go.